हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी में दुष्प्रेरण क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है बताने जा रही हूँ। अबेटमेंट क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है वह बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। दुष्प्रेरण को धारा 107 में आईपीसी की परिभाषित किया गया है। क्या 107 में जो है आईपीसी की धारा में दुष्प्रेरण अबेटमेंट को परिभाषित किया गया। क्या कहता है? वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। क्या कह रहा है? वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति उस बात को करने का दुष्प्रेरण करता है जब वह उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, उत्प्रेरणा करता है, उसको प्रेरित करता है, उकसाता है, तो वह क्या कहलाता है? जो है दुष्प्रेरक कहलाता है, दुष्प्रेरण कहलाता है। ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बात करने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, तो वह क्या कहलाता है? दुष्प्रेरण कहलाता है। फिर कह रहा है कोई बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में जो है कॉन्स्पिरेसी में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ शामिल होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में किसी बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। यह कह रहा है किसी बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में कॉन्स्पिरेसी में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होता है, लेकिन उस जो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, उसके अनुसरण में उस कार्य के उसके अनुसरण में किसी बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य करे या लोभ करे। यहाँ पे देखिए जो है दुष्प्रेरण और जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक अंतर यह भी है। क्या अंतर है? तो कह रहा है कि यही बात का अंतर है कि जो दुष्प्रेरण में है कार्य या लोभ किया जाना आवश्यक है, जबकि जो कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसमें जो है किया जाना कार्य या लोभ किया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि अपराध की किया जाता है। आगे अंतर बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे। पहले क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति किसी बात को करने का दुष्प्रेरण करता है जो किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा कहता है कि किसी बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल हो जाता है यदि षड्यंत्र के अनुसरण में किसी बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या लोभ घटित हो जाए। फिर तीसरा कहता है किसी बात को किए जाने के लिए कोई कार्य या सदोष लोभ सहायता करता है। क्या कह रहा है कि किसी बात को करने के लिए किसी कार्य या लोभ द्वारा सहायता करता है। तो दुष्प्रेरण की 3 कंडीशन होती है। पहला कहता है किसी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा कहता है कि किसी बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होता है, लेकिन उस षड्यंत्र के अनुसरण में किसी बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या लोभ घटित हो जाए। तीसरा कहता है किसी बात को किए जाने के लिए किसी कार्य या लोभ द्वारा सहायता करता है। अब देखिए जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। इसे आईपीसी की धारा 120A में परिभाषित किया गया है। 120A जो है पहले आईपीसी में नहीं थी, ये 1913 में आर बनाम मुलगही के केस के बाद जो है जोड़ा गया था। ठीक है। आइए देखिए क्या डिफिनेशन कहती है। जबकि 2 या अधिक व्यक्ति, क्या है? 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या फिर ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होती है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कराती है। क्या कह रहा है? जब 2 या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है, जो कार्य है इलीगल नहीं है, लेकिन जो मीन्स हैं, जो साधन हैं, वह इलीगल हैं, करने या करवाने के लिए सहमत होता है, तो ऐसी सहमति क्या है? आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु
अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि अगर अपराध की कार्य करने के लिए जो है षड्यंत्र किया गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो वह सहमति ही क्या होती है, पर्याप्त हो जाती है। उसके लिए कोई कार्य किया जाना या लोभ किया जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर अपराध के सिवा कोई अन्य बात के लिए जो है कॉन्स्पिरेसी की जाती है तो उसके लिए कार्य या लोभ का किया जाना जरूरी है। क्या कह रहा है कि अगर जो है अपराध करने के लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है तो दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो कि अवैध नहीं है करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं, उतने से ही अपराध मान लिया जाएगा। अगर वो क्या है, अपराध के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई है, आपराधिक षड्यंत्र किया गया है। लेकिन अगर वो अपराध के सिवा किसी अन्य कार्य के लिए, अपराध नहीं है वह कार्य, किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है तो उसके अनुसरण में कार्य या लोभ का किया जाना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। ऐसे लिख लेंगे जो है डायग्राम बना के, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। क्या कह रहा है? मूल अपराध, जो दुष्प्रेरण है अपने आप में मूल अपराध नहीं है। क्या है कि दुष्प्रेरण अपने आप में मूल अपराध नहीं है, जबकि जो षड्यंत्र है यह एक सारभूत अपराध है। क्या कह रहा है? दुष्प्रेरण अपने आप में अपराध नहीं है, उसके लिए रीजन होना आवश्यक है, जबकि जो षड्यंत्र है वह एक सारभूत अपराध है। यह जो है किसी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है, लेकिन दुष्प्रेरण के लिए क्या है, रीजन होना कि किस वजह से दुष्प्रेरण किया गया है वो भी बताना जरूरी होता है। फिर कह रहा है सहमति। सहमति क्या है? कह रहा है कि षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण में सहमति के अलावा जो षड्यंत्र के पक्षकारों द्वारा उस षड्यंत्र के अनुसरण में कुछ कार्य किया जाना भी आवश्यक है। जब हम दुष्प्रेरण देखते हैं, दुष्प्रेरण की जो धारा 108 की उपधारा 5 है, उसमें यह बताया गया है कि जो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण की सहमति है उसके अनुसरण में कोई कार्य का किया जाना आवश्यक है, जबकि षड्यंत्र में अवैध कार्य या अवैध साधनों द्वारा करने की सहमति के अलावा अन्य अपराधों के लिए ही सिर्फ सहमति ही पर्याप्त है। मतलब कह रहा है कि जबकि षड्यंत्र के लिए अगर कोई वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने की सहमति है तो अन्य अपराधों के लिए केवल सहमति ही पर्याप्त है। मतलब अगर अपराध के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है या षड्यंत्र किया गया है तो यहाँ पे जो है सहमति ही पर्याप्त है, यहाँ पे कार्य का किया जाना आवश्यक नहीं है। तो एक बार और देख लेते हैं कि दुष्प्रेरण अपने आप में मूल अपराध नहीं है, जबकि आपराधिक षड्यंत्र सारभूत अपराध है। फिर क्या कह रहा है कि सहमति के संबंध में क्या अंतर है? तो कह रहा है कि षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण की सहमति के अलावा षड्यंत्र के पक्षकारों द्वारा उस षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य का किया जाना भी आवश्यक है, जबकि षड्यंत्र में वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने की सहमति के अलावा अन्य अपराधों के लिए सहमति भी पर्याप्त है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, अमेंडमेंट बताया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनाई, दोनों में डिफरेंस बताया, दुष्प्रेरण बताया, आपराधिक षड्यंत्र बताया और दोनों में क्या अंतर होता है यह बताया। इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।